नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, धन, भाग्य, कर्म, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि जून के महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और जब आने वाले समय को ग्रह गोचरीय अवस्था के आधार पर आप समझ लेते हैं तो नियर फ्यूचर को लेकर कोई भी प्लानिंग करना आपके लिए बहुत ही सहज हो जाता है। पहली अवस्था में समझते हैं पहले सुख के बारे में, जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में बने हुए हैं और लग्न के अंदर ही राहु और चंद्र महाराज विराजित हैं। ऐसी स्थिति में सामान्यगत अवस्था के चलते आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, किंतु खान पीन का ध्यान रखना इस समय में, इस महीने में आपके लिए आवश्यक रहेगा। अन्यथा पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनका विशेष रूप से आप सामना कर सकते हैं। धन भाव की दृष्टि पर यदि हम चर्चा करें तो ये महीना आपके लिए बहुत सुंदर अवस्था को दर्शाकर दे रहा है। जहां आपके बड़े लंबे समय पश्चात धन के स्वामी धन भाव में आकर विराजित हुए हैं, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत है कि पिछले समय में धन से संबंधित जो कार्य आपके रुक रहे थे, बार बार आपको लग रहा था कि अब धन से संबंधित ये कार्य पूर्ण हो ही जाएगा, किंतु हो नहीं पा रहा था। इस महीने में धन से संबंधित रुके हुए कार्य आपके पक्ष में आते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब परिवार में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। एक अवस्था का ध्यान भी रखिएगा, अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता आपको रहेगी, अन्यथा आप अपने बनते बनते कार्य ही अपनी वाणी के चलते बिगाड़ सकते हो। तो वाणी पर संयम रखने की स्थिति पर आपको ध्यान रखना होगा। कर्म दृष्टिकोण पर यदि चर्चा करते हैं तो कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में विराजित हैं, किंतु आपके लग्नेश हैं, और ये क्या संकेत बनाते हैं कि कर्मेश का पराक्रम भाव में जाना ये साधारण तरीके से आपको सफलता का योग नहीं बना कर देते हैं। पराक्रम भाव में जाकर मेहनत अधिक करने के पश्चात में आपके लिए रिजल्ट बनकर आते हैं। और इसमें अच्छी गतिविधि क्या है, तो अच्छी गतिविधि ये है कि आपके लग्नेश और कर्मेश पराक्रम भाव में गए हैं, जो कि एक संकेत देते हैं कि मेहनत आप करो, परिणाम की स्थिति की जिम्मेदारी हम लेते हैं। और हर व्यक्ति मेहनत करने को तैयार है, बशर्ते उसका रिजल्ट आ जाए। और रिजल्ट देने की बाध्यता यहाँ पर गुरु महाराज आपको लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एकाग्रचित्तता से अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास कीजिए। एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के पश्चात में आपको इस महीने सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भाग्य दृष्टिकोण पर चर्चा करते हैं तो भाग्येश भी मंगल महाराज धन भाव में जाकर विराजित हुए हैं, और ये संकेत है कि भाग्य से एक धन मिलता है व्यक्ति को मेहनत से, और दूसरा धन मिलता है व्यक्ति को भाग्य से। तो आप जो मेहनत करोगे उसमें भाग्य का साथ मिलकर आपके धन की स्थितियों से रुके हुए कार्य पूर्ण हो, इस प्रकार का योग जून के महीने में आपके लिए निर्मित हो रहा है। यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति पर चर्चा करते हैं तो यात्रा की अवस्था इस पूरे ही महीने में आपके लिए एक श्रेष्ठ कारक अवस्था को दर्शा रही है। चाहे आप व्यापारिक यात्रा करते हैं, चाहे भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा कर रहे हैं, जून के महीने में आपके द्वारा की गई व्यापारिक यात्राएं या भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्राएं एक अच्छी मेमोरी और धन की स्थितियों में आपको देने जा रही है श्रेष्ठ सफलता। विद्या दृष्टिकोण पर चर्चा करते हैं तो विद्या भाव के स्वामी चंद्र महाराज महीने की पहली ही तारीख पर आपके लग्न भाव में बने हुए हैं। 2.25 दिन से 2.5 दिन के अंदर ये चेंज हो जाते हैं, किंतु मंगल महाराज की दृष्टिगत अवस्था, साथ ही आपके लिए एक और अवस्था जो कि 14 जून से निर्मित होने जा रही है, ये दोनों अवस्थाएं विद्या दृष्टिकोण की अवस्था में मीन राशि वाले विद्यार्थियों को एक अच्छी सफलता का योग प्रदान करती हुई पाई जाएगी। दाम्पत्य जीवन की स्थिति पर चर्चा करते हैं तो आप देख पा रहे हो अभी दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू या स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति आपको प्रभावित कर रही है, किंतु जैसे ही 14 जून को आपके स्पाउस हाउस के लॉर्ड स्वराशिस्त होकर भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में एकदम से मधुरता का योग प्राप्त होगा।
अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, वो समाप्त होंगे। स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है, वो भी समाप्त होगी। तो 14 जून तक यहाँ दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर रखने की आवश्यकता है। उसके पश्चात में आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बड़े मधुर संबंधों को दर्शाकर देने जा रही है। प्रेम संबंधों की गतिविधि रिलेशनशिप के लिए ये महीना आपको अच्छे फल देता हुआ पाया जाएगा, जहां आपका पार्टनर आपको अच्छे से समझने का प्रयास करे, आपके अंदर जो विशेषताएं हैं उन्हें जानना और समझने का प्रयास करे और आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक अच्छी स्ट्रांगनेस को प्राप्त करे। इस प्रकार का योग आपके लिए निर्मित होने जा रहा है। कोई भी बड़ा कार्य यदि इस महीने में आप करना चाह रहे हो, प्रयास कीजिए मंगलवार, चारों मंगलवार के दिन आप कोई बड़ा कार्य करते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। 14 जून के पश्चात में बुधवार के दिन किया हुआ कार्य आपके लिए बड़ा अच्छा लाभ देगा। बुधवार और गुरुवार के दिन किए हुए कार्य आपको दिलाएंगे अच्छी सफलता। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो रेड ऑरेंज, 14 जून के बाद ग्रीन का सेवन करना और पीले रंग का जितना ज़्यादा खाना पहनना आसपास के वातावरण में आप इन रंगों का प्रयोजन करते हैं, ये सकारात्मक दृष्टिकोण की अवस्था आपके लिए निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 1, 3, 6, 8 और 9, इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक के अंदर आप किसी भी प्रकार से आजमा कर देखिए, ये नंबर बन जाते हैं आपके लिए इस महीने के लकी चार्म। साथ ही मंगल महाराज बड़े लंबे समय पश्चात आपके धन की स्थितियों को संभालने आए हैं, भाग्य का साथ जोड़ने आए हैं। इस महीने इनकी आराधना का प्रावधान करो, बड़े अच्छे लाभ आपके लिए निर्मित होते हुए पाए जाएंगे। ओम भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करना बहुत अच्छे लाभ देगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना बड़े अच्छे लाभ देता है। चारों मंगलवार के दिन सुंदर कांड का यदि आप पाठ करते हो और कोई विशेष मनोकामना लेकर पाठ करते हो, इस महीने में मंगल महाराज बाध्यता लेंगे आपको उस कार्य में श्रेष्ठ सफलता देने की। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।